مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज थोड़ी बात कर लेते हैं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव पर। जी हाँ, आप कहेंगे कौन है ये? जी हाँ, लोग अब जान गए, हम भी नहीं जानते थे, अब हम भी जान गए, क्योंकि मुल्क में मामला ऐसा हो गया है कि कुछ भी इस्लाम के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल दो, आपको जल्दी से शोहरत मिल जाएगी। आपको बिल्कुल हल्की सस्ती शोहरत मिलने के लिए कई लोग इस तरह की घटिया हरकतें भी कर रहे हैं। तो प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ये वो है जिन्होंने शिकायत की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी है मोहतरमा, बड़े ओहदे पर फाइज है, बड़ी पढ़ी लिखी औरत है, लेकिन दिमाग में जो गंदगियां हैं वो तो भरी हुई है। अब इन्होंने शिकायत की है कि इनको फजर की अजान से बड़ी दिक्कत और बड़ी तकलीफ, बड़ी परेशानी होती है। तो खैर, अब इस मामले को लेकर कल क्या मामला बना पूरा, इनके इस बयान के बाद इस पर थोड़ी सी हम प्राइम न्यूज़ में आज गुफ्तगू कर लेते हैं। पूरी सुनना और दूसरों तक शेयर करना। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका तरीक़ा ये है कि वीडियो के नीचे एक जगह लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दीजिए, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दीजिए। और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ALL ऑल का रहेगा, उससे टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे सच्चे बेबाक चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल बाकी रहे, मजबूत हो, तरक्की करें, आगे बढ़े, तो प्लीज़ चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और आप अगर ऑनलाइन पैसा भेजना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस ताकत के एतबार से हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने आप कुछ अमाउंट फ़िक्स कर लीजिए और चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, आइंदा कल जुमा है और जुमा का लाइव बयान जिसको आप लोग हज़ारों की तादाद में देखते हैं, आइंदा कल जुमा का बयान का उन्वान होगा कि बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो आइंदा कल कुरान की अहमियत, कुरान की फजीलत और मुसलमानों पर कुरान के क्या हक़ है और कुरान को हम किस तरीक़े से अल्लाह के तमाम बंदों तक पहुँचाए और वसीम रिजवी की क्या हकीकत है, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, इस पर डिटेल बात होगी ज़बरदस्त अंदाज में। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आइंदा कल भारत के, इंडिया के वक्त के एतबार से रात 9:30 बजे लाइव बयान इसी चैनल वायरल न्यूज़ पर अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखें और दूसरे दोस्तों तक भी इस प्रोग्राम की दावत को, बयान की दावत को शेयर करें। उन्वान रहेगा आइंदा कल का कि बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वसीम रिजवी तो 26 आयतों को निकालने की बात करता है, इसके ज़ेर ज़बर में भी कभी फ़र्क नहीं आएगा। बहुत तफसीली अहम बात होगी, ज़रूर सुनिएगा। नाज़रीन, एक बड़ी खुशखबरी है ख़ास तौर से भारत वालों के लिए कि पूरे मुल्क में अगर कहीं भी आपको मदीना की खजूरें चाहिए तो अल मदीना अरबिक डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, शॉप नंबर 7, मस्जिद बिलाल शॉपिंग सेंटर, सब्ज़ी मंडी, भिंडी बाज़ार, ऊन, सूरत, गुजरात में ये कारोबार शुरू किया गया है। पूरे मुल्क में अगर आप कहीं कारोबार भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुनासिब दामों में आपको यहाँ से मदीना की खजूरें
पार्सल की जा सकती है। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 7779002370 और दूसरा नंबर है 8849491915। मजीद मालूमात के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जी नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में आज हम बात कर रहे हैं अजान को लेकर। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अजान जो है ना, अजान एक किस्म का सिर्फ ऐलान ही नहीं बल्कि पूरी दावत है। मुसलमानों को भी ख़ास तौर से इस पैगाम को समझना चाहिए कि अजान एक किस्म की दावत है। और कसूर, बात यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ कि कसूर हम मुसलमानों का भी है कि आज तक न हमने अजान का मतलब अपने हिंदू भाइयों को समझाया, अपने बिरादरान वतन को समझाया, न ही हमने अजान की बरकतें आज तक के लोगों को बताई। मैं समझता हूँ कि अजान का मतलब, अजान की बरकतें, अजान की रूहानियत से अगर हम वाकिफ़ होते हैं और अपने बिरादरान वतन को अगर बताए होते तो फिर कभी ऐसी कोई शिकायत ना होती कि कभी कोई सोनू निगम उठकर कहता है कि मुझे अजान की आवाज़ से तकलीफ़ होती है। तो सोनू निगम को जब तकलीफ़ हुई थी तो फिर पूरे मुल्क में जो हंगामा हुआ था, और फिर एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि सोनू निगम UAE में, मुत्तहदा अरब इमारात में वहाँ रह गए और लॉकडाउन लग गया और लोगों ने बताया कि ये वही सोनू निगम है जिसको भारत में अजान से तकलीफ होती है। तो वो सोनू निगम के फिर सुर बदल गए थे और उस सोनू निगम ने वहाँ पर रहकर ये कहा था कि जब सुबह सुबह अजान होती है, पूरी फ़ज़ाओं में जब अल्लाह अकबर की आवाज़ें गूंजती है तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो जब सोनू निगम वहाँ फंस गए तो फिर अजान की आवाज़ उनको बड़ी अच्छी लगने लगी थी। तो खैर, इस वक्त हिंदुस्तान में एक प्रोफेसर है, कोई जानता नहीं था, लेकिन मैं कहा ना कि भारत में एक मामला ये हो गया कि किसी को सस्ती शोहरत चाहिए, किसी को नाम चाहिए, तो थोड़ी सी घटिया हरकत कर दो, गंदगी फैला दो। और वो गंदगी क्या फैलाना है कि आपको गंदगी ये फैलाना है कि आपको इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलकर गंदगी आप फैलाइए, नफ़रत फैलाइए। कोई मुसलमान या इस्लाम या कुरान या नबी या प्रेषित या शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बयान दे दीजिए, आपको फटाफट हल्की सी शोहरत, सस्ती सी शोहरत मिल जाएगी। तो उन्हीं में से एक पढ़ी लिखी औरत जिसका नाम प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव है, जिसको हम भी नहीं जानते थे इस बयान से पहले। तब इन्होंने, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, इन्होंने एतराज़ जाहिर किया और बाकायदा इन्होंने शिकायत की, तहरीरी तौर पर शिकायत की है कि फ़जर की अजान से इनको बड़ी तकलीफ़ होती है और इन्हें फ़जर की अजान पर एतराज़ है। जी, अब उलमाए किराम बरहम हो गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने पूछा कि मोहतरमा, क्या कीर्तन और आरती से तकलीफ नहीं होती है? कीर्तन और आरती के खिलाफ आपने कोई शिकायत क्यों नहीं की? जबकि खबरें ये भी आ रही है कि मस्जिद की इंतजामिया, जहाँ प्रोफेसर श्री संगीता श्रीवास्तव रहते हैं, तो मस्जिद कमेटी ने अब जिला मजिस्ट्रेट को जब इन्होंने ख़त लिखकर शिकायत की प्रोफेसर संगीता ने, तो मस्जिद कमेटी ने उनकी शिकायत और तकलीफ को भी दूर कर दिया। वाइस चांसलर के करीब, घर के करीब जो मौजूदा मस्जिद है, वहाँ की जिम्मेदारों ने, मस्जिद के जिम्मेदारों ने बाकायदा लाउड स्पीकर का रुख घुमा दिया कि प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के कानों में कोई अच्छी आवाज़ न पड़े, क्योंकि अच्छी आवाज़ से इनको बड़ी तकलीफ होती है। अब कई लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव उस इलाहाबाद से है जहाँ पर बाकायदा बड़ा कुंभ मेला होता है। जी, बड़ा कुंभ मेला होता है। मौलाना सुफियान निज़ामी ने कहा कि मसाजिद में अजान होती है, मंदिरों में आरती होती है, और इलाहाबाद जहाँ की ये मोहतरमा है वहाँ बड़ा कुंभ मेला होता है। पूरे महीने में लाउड स्पीकर की आवाज़ें फुल शहर में चलती है, सड़कें भी बंद हो जाती है, लेकिन किसी मुसलमान ने कभी भी किसी को कोई ख़त लिख कर ये नहीं कहा कि हमें तकलीफ़ हो रही है। मौलाना सुफियान निज़ामी ने यह भी कहा कि कंवर यात्रा निकाली जाती है, होली आती तो सड़कें बंद हो जाती है, लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी भी मुसलमान ने कोई एतराज़ या शिकायत आज तक दर्ज नहीं करवाई। लेकिन प्रोफेसर संगीता श्री
श्रीवास्तव को नींद में खलल पड़ रही है और उनकी नींद मुकम्मल नहीं होती है। फजर की अजान जब होती है, हालांकि प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को ये मालूम होगा कि अजान उस वक्त होती है जब सुबह नमूदार हो जाती है, और पढ़े लिखे लोग तो बाकायदा उस वक्त उठ जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या जिस धर्म के है उस धर्म के एतबार से अपनी नमाज, अजान, पूजा, आरती, कीर्तन करने में लग जाते हैं। तो प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव पढ़ी लिखी है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि अजान उस वक्त होती है फजर की जब रात गोया के ख़त्म हो जाती है, और इंसानी जिस्म के लिए उस वक्त उठना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उस वक्त तक भी जो सोता रहे तो उसको फिज़िकली जिस्मानी एतबार से नुकसान भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि मोहतरमा को अजान से तकलीफ़ नहीं है, मोहतरमा को मुसलमानों से तकलीफ़ है। और भी जितने भी है, चाहे फिर वो सोनू निगम हो या संगीता श्रीवास्तव हो या कोई भी और लोग ऐसे हो जिनको अगर कोई मुसलमानों से या इस्लाम से तकलीफ़ होती है तो वो कोई ना कोई ऐसा घटिया बयान दे देते हैं जिसके ज़रिए से उनको हल्की सी शोहरत मिल जाती है, थोड़ा नाम भी मिल जाता है। खैर, इस प्यारे मुल्क में बड़ा प्यारा प्यारा माहौल है, आज तक किसी ने ऐसी शिकायत नहीं किया है, न किसी ने पूजा, आरती, कीर्तन के ख़िलाफ़। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मेरे अपने इलाके में कभी कभी रात के 4 बजे से हमारे करीब में एक मंदिर है, वहाँ से कीर्तन और आरती की आवाज़ लाउड स्पीकर में शुरू हो जाती है, आरती बजती रहती है, लाउड स्पीकर ऑन रहता है, मंदिर में कोई नहीं रहता है, लेकिन कभी हमने तकलीफ़ का इजहार नहीं किया। उसकी वजह है कि यह हमारा प्यारा मुल्क है, और इस प्यारे मुल्क में हम हज़ारों सालों से एक साथ बड़ी खुशियों के साथ अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए रहते आ रहे हैं, और मोहब्बत और प्यार से ये प्यारा मुल्क चल रहा है। लेकिन क्या करें, 2014 के बाद में थोड़ी सी ऐसी बदमाशियाँ ज़्यादा हो गई है, इसलिए हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आखिर ये बदमाशियाँ 2014 के बाद ही ज़्यादा क्यों हो गई है। तो सत्ता को इस पर फिक्र करना चाहिए कि आखिर ये सत्ता की बदमाशी है या सत्ता का सपोर्ट है, या सत्ता खुद चाहती है, हुकूमत खुद चाहती है कि ऐसे इशूज़ चलते रहे। तो खैर, बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव और ऐसे ही वसीम रिजवी जैसे मरदूद और शैतान को इसलिए भी बयान देने लगाया गया है ताकि मुल्क में जो मुद्दे चल रहे हैं, नाकामी, बेरोज़गारी का जो मुद्दा फैल गया है, और बेरोज़गारी के मुद्दे पर कोई बात ना हो, जीडीपी के मुद्दे पर कोई बात ना हो, किसानों के मुद्दे पर कोई बात ना हो, और आत्महत्या के मुद्दे पर कोई बात ना हो, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है इस पर कोई बात ना हो, बैंक लुट रहे हैं, बैंक वाले भी हड़ताल पर आ गए हैं क्योंकि बैंक भी प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं, रेल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, पटरियां बिक गई। तो ये तमाम असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी अपने पाले हुए कुत्ते वसीम रिजवी को इस्तेमाल किया जाता है, फिर या तो फिर कभी कभी पढ़े लिखे लोगों को भी इस्तेमाल किया जाता है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ये मुल्क के असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा 10-15 दिन में किसी न किसी को खड़ा किया जाता है ताकि फिर वो कोई बयान दे दे और फिर पूरा मुल्क उसी गैर ज़रूरी मुद्दे में उलझ कर रह जाए। तो खैर, अब पढ़े लिखे प्रोफेसरों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी अपने मुसलमान भाइयों से भी अपील करेंगे कि यकीनन अगर हमको लगता है कि हमारे अमल से किसी को तकलीफ़ होती है तो हम उसका ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा दीन भी हमें किसी को तकलीफ़ पहुंचाने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि ये बड़ा प्यारा मुल्क है और सैकड़ों धर्म के मानने वाले, सैकड़ों ज़बानों के बोलने वाले हज़ारों साल से यहाँ पर प्रेम, मोहब्बत, एकता और सद्भावना के साथ रहते चले आ रहे हैं, और यही इस मुल्क की शान है, आन है, बान है, और यही इस मुल्क का गर्व और सम्मान है। इसलिए अगर कोई हमारे दोनों समाजों में या हमारे भारतीय समाज में अगर ऐसे बयानात देकर कोई नफ़रतों की भावना अगर पैदा करना चाहता है तो हमें पहचानना होगा, और ऐसे लोगों के बयानों पर, चाहे वो पढ़े लिखे ही लोग क्यों ना हो, ऐसे बयानों पर ध्यान नहीं देना होगा। तभी मुल्क की एकता, अखंडता और सद्भावना बची रहेगी।